हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जैसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम से पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन लेके आने का प्रयास कर रहा हूं मैं। और यह क्लास पशु परिचर और राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, जैसे आईए वगैरह वाला पेपर तो हो चुका है, उसमें भी काफी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और साथ साथ में जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर है, आगे पुलिस कांस्टेबल वाली भर्ती आने वाली उसमें है, बीएसटीसी के लिए सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और क्लास का टॉपिक होगा अपने आज का प्रजामंडल। तो क्लास शुरू करते हैं और कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं, मैं वही क्वेश्चन लेकर के आई हूं आज। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई है रामनारायण चौधरी द्वारा, प्रताप सिंह बारठ द्वारा, भोगीलाल पांड्या द्वारा या माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा भोगीलाल पांड्या के द्वारा डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। प्रजामंडल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसमें एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करिएगा ये सारी क्लास। तो इसका सही आंसर होगा भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, और मैं साथ साथ आपको हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में 2 या 3 क्वेश्चन करवाते हुए चलता हूं। तो भोगीलाल पांड्या के द्वारा कब की गई, तो ये आपको ध्यान रखना है, 26 जनवरी को की गई थी। 26 जनवरी 1944 में इसकी स्थापना कब की गई? 26 जनवरी 1944 में इसकी स्थापना की गई। साथ में कौन था इसके साथ में, भोगीलाल पांड्या जी के साथ में? तो ये आपको ध्यान रखना है, शिवलाल कोटिया। शिवलाल कोटिया, शिवलाल कोटिया, वो भी भोगीलाल पांड्या जी के साथ में ही थे। तो ये आपको याद रखना है, शिवलाल कोटिया व भोगीलाल पांड्या जी के द्वारा 26 जनवरी 1944 को डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित नैनूराम शर्मा किस रियासत के प्रजामंडल से संबंधित थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। पंडित नैनूराम शर्मा कौन से प्रजामंडल से संबंधित है? इसका सही आंसर बताना है आपको कि पंडित नैनूराम शर्मा ने कौन सा प्रजामंडल की स्थापना की थी। अलवर या झालावाड़, जयपुर या कोटा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कोटा प्रजामंडल की स्थापना। कोटा प्रजामंडल की स्थापना के दौरान पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, पहले कोटा प्रजामंडल किस में आता था? तो हाड़ुती प्रजामंडल में आता था। हाड़ुती का भाग कौन सा कहलाता है? हाड़ुती प्रदेश कौन सा कहलाता है, ये आपको ध्यान होगा। कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी वाला जो प्रदेश है, कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी, ये 4 जिले हाड़ुती में आते हैं। तो हाड़ुती प्रजामंडल की स्थापना की गई थी पहले। वो कब की गई थी? तो 1934 में की गई थी। कब की गई थी? 1934 में। उस दौरान कोटा प्रजामंडल इसी के अंदर आता था, लेकिन ये प्राय एकदम मृत प्राय था। इसको ज्यादा मतलब आगे बढ़ावा नहीं दिया गया था हाड़ुती प्रजामंडल को, इस वजह से इसको मृत प्राय माना गया था। तो इसकी स्थापना भी पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा ही की गई थी। कब की गई थी? 1934 में। लेकिन दोबारा वापस से कोटा की प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1939, 1939 के अंदर। 1939 के अंदर कोटा प्रजामंडल की स्थापना वापस से किसके द्वारा की गई थी? निष्क्रिय हो जाने पर कोटा प्रजामंडल, हाड़ुती के निष्क्रिय हो जाने के पश्चात में कोटा की वापस से स्थापना पंडित नैनूराम शर्मा जी के द्वारा 1939 के अंदर की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भरतपुर को प्रजामंडल बनाना है, ये इसके निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी, ये बताना इस बार। भूसावर, रेवाड़ी, आगरा या बयाना? तो इसका सही क्या होगा? आंसर होगा रेवाड़ी में। रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल बनाना है, इसकी स्थापना के ऊपर बात हुई थी। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, कब इसकी स्थापना की गई और किसके द्वारा की गई थी, तो ये आंसर बताना है। रेवाड़ी जगह कहां पे पड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है, हरियाणा में। रेवाड़ी जगह कहां पे पड़ती है, तो ये आपको याद रखना है, हरियाणा के अंदर जगह पड़ती है। भरतपुर का जो इलाका है, अलवर भरतपुर वाला जो इलाका है, वो मेवात क्षेत्र कहलाता है, जो हरियाणा के पास में ही लगता है। इस वजह से आपको ध्यान रखना है, रेवाड़ी जो क्षेत्र है वो भी हरियाणा वाला जो इलाका है उसी के आसपास में पड़ता है, भरतपुर का क्षेत्र भी। तो अब ये हुई कब थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको याद रखना है, 4 मार्च 1938 को भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 4 मार्च 1938 के दौरान भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। किशनलाल जोशी जी के प्रयासों से इसकी स्थापना की गई थी। किशनलाल जोशी, लिख देता हूं मैं नाम, किशनलाल जोशी। किशनलाल जोशी जी के प्रयास से भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 4 मार्च 1938 के दौरान रेवाड़ी में की गई थी। और इस दौरान अध्यक्ष कौन थे? भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? स्थापना तो किशनलाल जोशी के प्रयासों से हुई थी। अध्यक्ष कौन थे इस दौरान? गोपीलाल यादव। गोपीलाल गोपीलाल यादव,
इसके अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? ये तो है अध्यक्ष, अध्यक्ष थे ये तो। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये भी आपसे पूछा जाता है। ठाकुर देशराज, रेवती रेवती शरण शर्मा, इनको क्या बनाया गया था? उपाध्यक्ष बनाया था। ठाकुर देशराज और रेवती शरण शर्मा को उपाध्यक्ष बनाया गया था। और कब की गई? 1938 में। और कहां पे घोषणा की गई? रेवाड़ी, हरियाणा में जो जगह पड़ती है वहां पर की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, और बहुत कम, रेयरली आपको ये सब फैक्ट देखने को एक जगह मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया? स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णा दिवस कौन से आंदोलन के दौरान, कौन से प्रजामंडल के आंदोलन के दौरान कृष्णा दिवस मनाया गया? इसका आंसर बताइएगा। जयपुर, मारवाड़, कोटा या बूंदी? तो इसका सही होगा मारवाड़ प्रजामंडल के दौरान कृष्णा दिवस मनाया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही होगा मारवाड़, मारवाड़ प्रजामंडल के दौरान कृष्णा दिवस मनाया गया। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा अब। तो ये कृष्णा दिवस क्यों मनाया गया, क्या इसके पीछे की कहानी है, वो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। कृष्णा दिवस 1935 के दौरान, ये ध्यान रखना, 1935 में एक महिला थी, कृष्णा कुमारी नामक एक महिला थी। उस महिला को राजघराने के किसी युवक के, उच्च व्यक्ति के द्वारा अपहरण कर लिया गया था, और उससे किसके पास में भेज दिया गया? रतलाम नरेश की मां के पास में उसको, कृष्णा को भेज दिया गया था। और इसकी शिकायत किस में की गई थी? प्रजामंडल में की गई थी। और संपूर्ण तथ्यों का विवरण भी किया गया था, सरकार के सामने जांच करने की मांग की गई थी। इस प्रजामंडल में इसकी मांग की गई थी कि जो कृष्णा को भेजा गया है उसकी मांग की जाए, सरकार के सामने मांग की गई, परंतु सरकार के द्वारा कोई कार्यवाही उसके ऊपर नहीं की गई थी। तो इसका प्रचार किया गया व्यापक स्तर पर, प्रजामंडल आंदोलन में इसका व्यापक स्तर पर प्रचार किया गया, और संपूर्ण देश का ध्यान इस तरफ आकर्षित हो सके, कृष्णा की तरफ आकर्षित हो सके, इसलिए कृष्णा दिवस मनाया गया था। 1936 के अंदर कृष्णा दिवस मनाया गया था। कृष्णा दिवस कब मनाया गया था? 1936 में मारवाड़ के लोगों के द्वारा, जहां पर भी राजस्थान के अंदर, पूरे भारत के अंदर, बंबई वगैरह के कई बड़े नगरों के अंदर मारवाड़ी रहते थे, उन मारवाड़ियों को ध्यान में रख करके 1936 के दौरान कहा गया था सभी को, मारवाड़ियों को 1936 में कृष्णा दिवस मनाना है। और ताकि उस कृष्णा का जो अपहरण हुआ है उसका खूब प्रचार करवाया जा सके, समाचार पत्रों में उसका ध्यान आकृष्ट करवाया जा सके, और प्रजामंडल में इसको आंदोलन के रूप में उठाया गया। तो कृष्णा दिवस कौन से आंदोलन में मनाया गया था? तो मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के दौरान कृष्णा दिवस मनाया गया था। और क्यों मनाया गया था, आप पीछे की कहानी समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन बार बार आ चुके हैं एग्जाम्स में। कांगड़ा कांड कौन से प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? झालावाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल या कोटा प्रजामंडल? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बीकानेर प्रजामंडल के दौरान कांगड़ा कांड घटित हुआ था। अब कांगड़ा कांड क्या है ये भी समझने का अपन प्रयास करते हैं। जो कांगड़ा कांड है, इसमें जो कांगड़ा कांड है वह कांड जागीरदारों के अत्याचारों बीकानेर में हुआ था। यह हुआ था कब? बीकानेर में। उस दौरान बीकानेर के अंदर रतनगढ़ जगह पड़ती थी, बीकानेर में ही जगह पड़ती थी रतनगढ़। अब वर्तमान में तो रतनगढ़ चूरू जिले में आता है, ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन उस दौरान रतनगढ़ बीकानेर जिले में आता था। तो बीकानेर के जो किसान थे वो इस जागीरदारों के अत्याचारों से परेशान होकर के कांगड़ा कांड, रतनगढ़ नामक जगह पर इन्होंने ये कांड किया था, उसको नाम दिया गया था कांगड़ा कांड। उसको क्या नाम दिया गया था? कांगड़ा कांड। और जागीरदारों के अत्याचारों से परेशान होकर के ये किसानों ने के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। और किस किस प्रजामंडल में हुआ था ये? तो बीकानेर प्रजामंडल में घटित होने वाली घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टार लगा लीजिए, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? मतलब उनके दौरान वो प्रजामंडल को सही मानते थे। प्रजामंडल मतलब उन्होंने प्रजामंडल की स्थापना होने से पहले ही प्रजामंडल जैसा कार्य कर रखा था। वो कौन सा राजघराना था? जैसलमेर का, अलवर का, जयपुर का या बीकानेर का? तो इसका सही इसका बीकानेर का जो राजघराना था वो प्रजामंडल को संरक्षण देने का कार्य कर रहे थे। कैसे कर रहे थे अब अपन वो समझने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब तो हो गया बीकानेर के राजघराने में प्रजामंडल के आने से पहले ही प्रजामंडल जैसी परिस्थितियां या फिर प्रजामंडल जैसी कार्य होने शुरू हो चुके थे। तो इसका सही होगा बीकानेर। अब देखिएगा 1913 के अंदर ये कहानी शुरू होती है। 1913 के अंदर गंगा सिंह जी, बीकानेर के महाराजा कौन थे? गंगा सिंह जी, उनके द्वारा एक प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी। प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि कौन थे? होते थे जनता के प्रतिनिधि, जैसे आज अपने प्रतिनिधि होते हैं अध्यक्ष, पार्षद वगैरह जो होते हैं, फिर महापौर वगैरह होते हैं जिन तक अपनी बात पहुंचाते हैं अपन कि कोई समस्या आ रही है कॉलोनी के अंदर या फिर मोहल्ले के अंदर, तो अपन प्रतिनिधि कौन होते हैं? अपने जनप्रतिनिधि। तो वो अपने होते हैं
पार्षद वगैरह। उसी प्रकार प्रतिनिधि सभा की स्थापना 1913 में महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा की गई थी, जो कि पूरे राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के अंदर इस तरीके की व्यवस्था अपनाने वाला एकमात्र राज्य था। कौन सा? बीकानेर। उस दौरान बीकानेर को राज्य, हर जिले को राज्य की दर्जा दिया जाता था, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रतिनिधि सभा की स्थापना उस दौरान की गई थी। और साथ साथ में इस प्रतिनिधि सभा में उसमें 35 सदस्य रखे गए। कितने सदस्य रखे गए थे? 35 सदस्य रखे गए थे। और इस 35 सदस्यों की संख्या 1917 में बढ़ाकर के कितनी कर दी गई थी? 1917 में इसको विधानसभा भी बोल दिया गया था, यह भी आपको याद रखना है। 1917 में ही इसको विधानसभा नाम दे दिया गया था। प्रतिनिधि सभा को क्या कह दिया था? विधानसभा। विधानसभा 1917 में इसको नाम दे दिया गया था विधानसभा। विधानसभा। और इस विधानसभा का इस विधानसभा के अंदर संख्या बढ़ा दी गई। पहले थी 35 से बढ़ाकर के कर दी गई थी 45 से बढ़ाकर के 45 कर दी गई थी। इसी वजह से बीकानेर प्रजामंडल को सबसे ज्यादा संरक्षण देने वाला राजघराने को, प्रजामंडल को संरक्षण देने वाला राजघराने के रूप में जाना जाता है। क्योंकि प्रजामंडल में भी क्या था? प्रजा का जो मंडल बनाया जाता था, प्रजाओं का जो मंडल बनाया था, मतलब जनताओं का जो मंडल बना करके उसका प्रतिनिधि बैठा करके जो सरकार बनाई जा रही थी, उसको ही तो प्रजामंडल कहा जाता था। तो इन्होंने सबसे पहले ही कर दिया था, प्रतिनिधि सभा बनाई 1913 में, जिसमें 35 सदस्य थे, और 1917 में उसको विधानसभा नाम दिया और 45 सदस्य कर दिए। तो इसका सही होगा बीकानेर। बीकानेर प्रजामंडल के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था, राजघराने के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ये सभी क्वेश्चन आपको आते होंगे आई होप, और अगर नहीं आ रहे हैं तो आप वीडियो को रिवाइंड करके वापस से जितने भी सारे फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट करते हुए चलिएगा। और क्लास में आपके कितने क्वेश्चन सही हो ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सराफ, बलवंत सिंह मेहता, जमनालाल बजाज या जीडी बिड़ला? तो इसका सही आंसर होगा जमनालाल बजाज। 1938 के अंदर अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज। तो 1931 में अध्यक्ष कौन थे ये भी पूछा जा सकता है। 1931 में हो गई थी जयपुर की, लेकिन वो भी मृत प्राय थी। 1931 में प्रजामंडल की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन जयपुर में जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 वाली, वो मृत प्राय मृत समान थी, मतलब ज्यादा कुछ आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाई थी। उस दौरान अध्यक्ष थे कपूर चंद पाटनी, ये भी आप याद रख रहे हैं, कपूर चंद पाटनी। उस दौरान अध्यक्ष कौन थे? कपूर चंद पाटनी को अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन 1938 में जो प्रजामंडल बनाया गया था वापस से, उसके अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो भी आने वाले किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आजाद मोर्चे का गठन किसके द्वारा किया गया था? कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर बताइएगा। विजय सिंह पथिक, दीनदयाल, मुंशी दीनानाथ या बाबा हरिश्चंद्र? तो इसका सही आंसर होगा बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा आजाद मोर्चे का गठन किया गया था। और कब किया गया था आजाद मोर्चे का गठन? तो ये भी आपको याद रखना है, 1942 में किया गया था। कब किया गया था? 1942 के अंदर आजाद मोर्चे का गठन किया गया था, और 1945 के अंदर इसको वापस से सम्मिलित कर लिया गया था। 1945 के अंदर ये आजाद मोर्चा वापस से खत्म कर करके वापस से जयपुर प्रजामंडल में मिल गए थे। बाबा हरिश्चंद्र और उनकी पार्टी आजाद मोर्चा जो बनेगी थी, वो वापस से जयपुर प्रजामंडल में विलय हो चुकी थी। 42 में इन्होंने अलग हुए थे। क्यों हुए अलग? क्योंकि जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था उस दौरान। जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था सितंबर 1942 में, और इस वजह से ये उन्होंने क्या कहा था, आजाद मोर्चे वाले जो गठन हुआ था उनके द्वारा क्या कहा गया था? उनके द्वारा कहा गया था हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। जेंटलमैन एग्रीमेंट क्या था? जयपुर के जो प्रजामंडल के जो लोग थे उन्होंने कहा कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। इसको नाम दिया गया था जेंटलमैन एग्रीमेंट, कि हम जेंटलमैन के जैसे चुप बैठे रहेंगे, ये बात बताई गई थी। तो इससे चिढ़ करके, इससे नाराज होकर के आजाद मोर्चे का गठन किया था बाबा हरिश्चंद्र ने, और वापस से 1945 में जयपुर प्रजामंडल में जाकर के कौन मिल गया था? बाबा हरिश्चंद्र वापस मिल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहां हुई? ये भी स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना बीकानेर में नहीं हुई थी, बीकानेर से बाहर हुई थी। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। बीकानेर, गंगानगर, कलकत्ता या बंबई? बीकानेर में तो नहीं है, मैंने बता चुका हूं आपको अभी। तो इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में। कहां पे हुई थी? कलकत्ता में। कब हुई थी? तो 1936 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, 1936 में वैद मग्गाराम के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वैद मग्गाराम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और भी बहुत फैक्ट हैं जो कि आने वाली किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे, नहीं तो क्लास बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन सारे बार बार पूछे जा चुके हैं और बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या,
मोहनलाल सुखाड़िया या पंडित गौरीशंकर? तो इसका सही आंसर होगा मेवाड़ की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा, सॉरी, माणिक्यलाल वर्मा। मैं से मेवाड़, मैं से माणिक्यलाल। तो माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से अप्रैल 1938 में, 1938, अप्रैल 1938 के अंदर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। जो भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी है, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट आपको कैसे लगे ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो और लेकर आ सके, हमें भी मोटिवेशन मिल सके। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।